वेलकम बैक। ये काली स्क्रीन दिख रहा है, लास्ट क्लास में यहीं पे हम लोग समाप्त किए थे और आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने जेंगो को इंस्टॉल करके देखा था और आज क्या देखने वाले हैं पता है? मजेदार चीज, आज हम रियल में एक जेंगो के एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या एप्लीकेशन? हाँ, सही सुना, हम लोग रियल में एप्लीकेशन बनाएंगे, रन करके ब्राउजर पे भी देखेंगे, क्योंकि जेंगो बनाता है आपका एक वेब एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन कहाँ चलता है? ब्राउजर पे। तो जो आप थ्योरी में सुने थे पहले लेक्चर में, आज हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी थोड़ा सा भी समय व्यस्त बर्बाद किए हुए भी हम लोग अपनी काम को शुरुआत करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पिप इंस्टॉल जेंगो, तो ये लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके थे और हम लोग इस कमांड के माध्यम से जेंगो एडमिन वर्जन के नाम से देखे थे कि जेंगो इंस्टॉल है। यानी कि आज के लेक्चर को देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर क्या देखना जरूरी है। और एक चीज मैं बताया था कि जितने भी मैनेजमेंट कमांड है उन सभी को हम लोग कभी ना कभी यूज करेंगे। उसी में से आज मैं एक यूज करने वाला हूं, क्या? स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला कमांड चलाना है आपके लिए आसान तरीका से, एक जगह लिख के रखा हुआ है, क्योंकि आपको बैकएंड लगे हलवा पूरी। तो आप अगर आरआईडी भारत के साथ जुड़े रहोगे तो सभी के सभी टेक्नोलॉजी, हलवा पूरी नहीं तो खीर पूरी तो पक्का रहेगा। बोलेगा नहीं सर नॉनवेज नहीं खाओ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड चलाना है जिसका नाम है जेंगो एडमिन स्टार्ट और प्रोजेक्ट नेम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रिएट करना, तो सबसे पहले लिखना है जेंगो एडमिन और जेंगो एडमिन के बाद आपको ये वाला जो स्टार्ट प्रोजेक्ट नाम का कमांड है इसको लिखना है और लिखने के बाद प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या डालते हैं? माई प्रो। आप अपने पगली का नाम भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने क्या डाला? माई प्रो। जैसे ही माई प्रो कमांड चलाओगे आपके सामने यहाँ पे माई प्रो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका होगा। अब लोग नहीं सर, हम चाहते हैं कि अपने पगली से, जैसे मेरा पगली कौन है? आरआईडी, तो मैं आरआईडी के नाम से बनाया। तो देखिए यहाँ पे आरआईडी आके बन चुका है। अब दूसरा काम देखिएगा करना क्या है। जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट बन जाए इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है रन सर्वर के करने। लेकिन ध्यान दीजिए, यही तो बैकएंड है। यहाँ पे आप जाओगे आरआईडी के अंदर तो एक और आरआईडी बना है, माई प्रो के अंदर जाओगे तो एक और प्रो बना है। तो अब बोलोगे कि सर हम रन किसको करेंगे? तो यहाँ पे जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाए थे सबसे पहले उसमें सीडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीडी। हाँ, अच्छा सुना आपने, सही सुना आपने, चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि ये सभी के सभी फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो चलिए मैंने सीडी आरआईडी लिख दिया। जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम दिए होंगे वही, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जो चीज बताया जाता है उसी नाम से बनाइए, ताकि आप एरर ना ला सके। क्योंकि आप इस वीडियो को पता कहां देख रहे हो? घर पे नहीं, यूट्यूब पे देख रहे हो। आप बोले सर घर पे ही है, यानी कि घर पे टीचर पढ़ाता तो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देता, लेकिन यूट्यूब तो जाएगा नहीं, बुलाओगे तो पगले थोड़े के चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो जो स्टेप बताया जा रहा है उसके हिसाब से करोगे तो 0 चांस है एरर आने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सीडी और प्रोजेक्ट का नाम मैं कर दिया सीडी। और यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है। क्या कमांड चलाना है यहाँ पे बताता हूं। सबसे पहले लिखना है पाइथन, ठीक है, और पाइथन के बाद लिखना है मैनेज.py और मैनेज.py के बाद लिखना है रन सर्वर। ये जैसे ही कमांड चलाओगे, क्या चलाओगे? कमांड को चलाओगे, इंटर के प्रेस करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगा रेडी और कहेगा कि भाई मैं आपको एक यूआरएल दे रहा हूं और उस यूआरएल पे जाके ओपन करो। सो जैसे देखिए यहाँ पे यूआरएल दे दिया। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कर लो कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने फेवरेट ब्राउजर किसी पे जा सकते हो। जैसे कि मैं अपने केस में जा रहा हूं, किस पे? केस मतलब जेल में, कोई जेल में नहीं, ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे जाने के बाद जैसे ही इस पे इंटर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन बनके रेडी हो चुका है, चलने लगा है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ यहाँ पे चीजें दिखाऊं तो अभी दिखेगा नहीं, लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा कि एडमिन पैनल कैसे ओपन होता है, ठीक है ना। अभी तो एरर दे दिया क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया है, ठीक है ना। वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। लेकिन आपने सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन को चला दिया है,
यहाँ पे जेंगो चल चुका है, ठीक है ना। तो ये कमांड था। अब बात आती है कुछ और चीज कि सर यहाँ पे 8000 जो पोर्ट पे चल रहा है, इस पोर्ट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आसान तरीका है, यहाँ पे आइए और इस कमांड को चला दीजिए, पाइथन manage.py रन सर्वर IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। अगर आप चाहते हो कि 8080 पे चलाए तो इस पूरे कमांड को करो आप कॉपी। नहीं, आपको कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आप दिमाग लगा दो कि स्क्रीनशॉट लेके चलाए, नहीं, आपको टाइप करना है। आप सीख रहे हो, ठीक है ना। और मैं एक और चीज इंटरेस्टिंग बता दूं कि अगर चलते हुए एप्लीकेशन को, चलते हुए सर्वर को क्लोज करना है तो Ctrl+C क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे Ctrl+C क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन हो जाएगा ऑफ। नहीं वो पता नहीं, देखो मैं बता रहा हूं कैसे ऑफ हो चुका है। जैसे ही जाके यहां पर रिफ्रेश करोगे ये दे देगा एरर दे दिया, क्योंकि आपका एप्लीकेशन हो चुका है बंद। तो फिर से अगर आप चाहते हो रन करना तो रन कर दो, लेकिन अब आप चाहते हो कि सर हम अपने पोर्ट को चेंज कर दे, तो पोर्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा बैकएंड की दुनिया में चलते हैं और यहां से थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है ना। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, बोलते हो ना थोड़ा सा ऐसे करता है ना तो कैच नहीं होता, मतलब ये थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, यहां पे जाना है और यहां पे जाने के बाद आपको एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। जरूरी नहीं है, आप यहां से भी ओपन कर सकते हो, यहां से भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं जाऊं और न्यू टर्मिनल ओपन कर दूं तो यहां पे न्यू टर्मिनल ओपन हो गया और यहां पे उस कमांड को चलाना है। किस कमांड को, तो जो हमने कॉपी किया था। जैसे इस कमांड को चलाओगे आपका सर्वर यहां पे cd करना पड़ेगा और cd RID और इसके बाद इस कमांड को चलाना पड़ेगा। तो जैसे इस कमांड को चलाओगे इस बार जो आपका एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 8080 पे चलने लगेगा। अगर आप इस पे जाओगे कॉपी करोगे और फिर यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊं तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है ना। रीजन ये है कि दो जगह चल रहा है, तो यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 8080 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपका सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा और ये क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और इजी तरीका बताता हूँ। क्या, तो अगर आप चाहते हो सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना। और कैंसिल करने के बाद मैं कर दे रहा हूँ क्लियर, और क्लियर करने के बाद फिर यही कमांड पे जाते हैं और रन सर्वर के बाद डायरेक्ट आप चाहते हो यहाँ पे 3000 लिखना है, यानी कि पोर्ट नंबर, तो भी ये चला देगा, ठीक है ना। यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे भी क्लिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम जहां हैं वहीं से अपनी दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को आज सिखाया, क्या सिखाया, कि कैसे जेंगो को क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं और कैसे कैंसिल करते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ लगे रहिए और आप विश्वास कीजिए, मैं आपको बैकएंड इतने इजी वे में सिखा दूंगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं कि रियल में RID के क्लासरूम में पढ़ रहा हूं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।